Hello everyone, welcome to Physics Pro, हमारा प्यार सा चैनल, and this is your maths दोस्त ऋषि. I welcome you all to the second lecture of height and distances. We have done trigonometry, we have done height and distances. इस वाले वीडियो को लाने का सिर्फ एक पर्पस है कि आप लोगों की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए height and distances में, right? We may come across different variety of questions. height and distances में हम लोगों ने अभी तक काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रखा है. We have discussed about the angle of elevation, right? Like this is angle of elevation. जब हम लोग हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. बेसिक बातें हमने कर रखी हैं. अगर आपने वो मिस की हैं प्लीज वॉच इट. इट मस्ट बी अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में या आई बटन जो ऊपर आपके पास आ रहा है वहां पे भी होगा. ठीक है, तो आओ चलो आज क्वेश्चंस करते हैं. आज का हमारा मेन पर्पस है क्वेश्चंस पे और बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप लेके आना. ठीक है, चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है. एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर. बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, विच वॉज इशूड बाय द आईसीएसई बोर्ड स्पेसिमेन कॉपी फॉर सेमेस्टर 2. बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन था, राइट? मैं सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया दूंगा और कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा. ठीक है, आओ देखते हैं. एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड. लेट्स से दिस इज योर ग्राउंड. मैंने हमेशा आपको ये कहा कि डायग्राम अच्छा बनाओ. अगर डायग्राम अच्छा बनाओगे तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. हाइट एंड डिस्टेंसेस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. यू वुड बी एबल टू अप्लाई इट वेरी प्रॉपर्ली ओनली इफ यू मेक द राइट डायग्राम. ठीक है, राइट डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. ओके, तो 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, राइट? दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर. मैं इसको 1000 मीटर कहना चाहता हूं, चलेगा ना? ठीक है, ओके. गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ये मान लो तुम्हारे पास ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है. एज पर द क्वेश्चन दूर जा रहा है. ठीक है, फाइन. इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री. अभी ये जो है इनिशियली कितना एंगल है? दिस इज 60 डिग्री. ओके, आफ्टर 10 सेकेंड्स, अभी से 10 सेकेंड के बाद प्लेन कैसे जा रही है? हॉरिजॉन्टली. ठीक है, हॉरिजॉन्टली. एज पर द क्वेश्चन इट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ओके, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री. ओके, लेट्स से इधर किसी इस पॉइंट पे पहुंच गया और ये एंगल हमारा कितना दे रखा है? दिस इज 30 डिग्री. ओके, ये वाला जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री. नेम इट. पहले पॉइंट ए पे था, अभी पॉइंट बी पे आ गया. ठीक है, कितने देर में? 10 सेकेंड में. फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर. फैंटास्टिक क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. लास्ट एक्सरसाइज में जो स्पेसिमेन क्वेश्चन का जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में रादर, उसमें आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने ये देखा था कि वहां पे स्पीड ऑफ द प्लेन वाज गिवन टू अस एंड वी वर सपोज टू फाइंड द टाइम. इस बार टाइम दे रखा है और स्पीड निकालना है. करना क्या पड़ेगा? डिस्टेंस निकाल लेंगे. हाउ डू यू फाइंड द स्पीड? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. चलो डू इट. कर दूं? चलो कर देता हूं, जल्दी से देखो. तो सबसे पहले इनको नेमिंग करो. ऑब्जर्वर को ओ बोला, इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं और इस पॉइंट को डी बोलता हूं. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट tan 60 डिग्री, विल आई से दिस इज AC अपॉन OC. ठीक है, मैं OC के बारे में ये कहना चाहूंगा कि OC की वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन tan 60 डिग्री. एंड AC हमें पता है इट इज 1000 मीटर्स. tan 60 इज √3. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1000 अपॉन √3. मैंने OC की वैल्यू देखी. ठीक है, सिमिलरली आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OD. फॉर दैट आई विल बी नीडिंग tan 30. ठीक है भाई, बच्चा पार्टी. tan 30 is what? BD. And quite obvious, AC has to be equal to BD as the plane is flying horizontally. ठीक है, तो हमारे पास ये BD हो गया और BD अपॉन में कितना आएगा? That will be OD. So BD is 1000 again and OD is what we are looking for. tan 30 is what? 1 upon √3. तो मेरे पास OD की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 √3. ठीक है, तो दिस इज 1000 अपॉन √3 एंड दिस इज 1000 √3. मुझे क्या चाहिए? AB चाहिए. तो आई शुड अंडरस्टैंड. आई तो इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, है ना? आई थिंक मैं अपने ऊपर ही लिखने लग गया हूँ फिर से. ओके, चलो इधर लिखता हूँ. ठीक है, आई राइट इट हियर. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे AB चाहिए, विच वी अंडरस्टैंड इज इक्वल टू CD एंड CD इज नथिंग बट OD माइनस OC. ठीक है, इट इज OD माइनस OC. OD की वैल्यू हमारे पास है 1000 √3. अगर मैं 1000 को कॉमन ले लूं
तो यहाँ पे √3 बचेगा और OC में 1000 अपॉन √3, सो दैट इज अपॉन √3, ये नीचे आ रहा है। AB ये जो डिस्टेंस ये कितनी देर में कवर कर रहा है, 10 सेकेंड्स में। ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 1000 अपॉन √3 और यहाँ कितना आ गया 3 - 1 विच इज 2। ओके, द डिस्टेंस दैट हैज बीन कवर्ड इज 2000 अपॉन √3। आप अगर चाहें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें and this is the distance it has been covered. How would you find the speed, children? Speed is equal to distance upon time. So 2000 √3 upon 3 into 10 seconds. ठीक है, तो ये आपने कैंसिल किया, तो भी वैल्यू आ रही है। ध्यान रखना ये यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन्होंने बोला किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा दैट 1 किलोमीटर per hour is equal to 1000 meters and 1 hour is 3600 seconds। हमने सेकेंड में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इस वैल्यू को, हमारे पास कितना है, दिस इज 200 √3 अपॉन 3, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 से। ठीक है, दिस विल बी 18/5। देखो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6, दिस वुड बी कैंसिलिंग दिस, ये मेरे पास आ जाएगा 40। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 240 √3, 240 √3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, what is the speed of the plane? It is 240 √3 किलोमीटर पर आवर। If they are looking for an answer इन इंटीग्रल वैल्यू, राइट, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दे रखा था किस वैल्यू तक हमें जाना है, तो यहाँ √3 की आप वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ आई लीव दैट मल्टीप्लिकेशन फॉर यू। आई होप आप 1.7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यू विल गेट एन इंटीग्रल वैल्यू। तो आई होप यू गेट इट। ओके, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमें लास्ट वीडियो में कर रखा है। चलो आओ नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज देयर नाउ, दिस बल्ब याद आ रहा है तुम्हें? पहले मैंने ऐसे बहुत सारे बल्ब में जला के दिखाए थे, याद है? ये दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, राइट। प्रीवियस ईयर में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं इसमें मैं ये बल्ब ऐसे जला देता हूं। ठीक है, तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन भी अब सर्टेनली हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम करें कैसे बेटा? हाउ कैन वी डील विद दिस क्वेश्चंस? सबसे पहली बात तो ये जो 48 डिग्री और 36 डिग्री आपको दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, दे हैव बीन डिलीटेड, राइट। जो आपका यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स हैं दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट स्टिल यहाँ पे 45 डिग्री और 30 डिग्री आ सकता है। ठीक है, 45 डिग्री और 30 डिग्री आ सकता है ना, तो करना वही है, कुछ खास नहीं है। देखो मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। द मेन थिंग इज व्हाट, अगर आपने डायग्राम बना ली तो कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस सीधा नहीं बन रहा, पर इसको सीधा करते हैं। ठीक है, ये रहा लाइट हाउस, ये भी सीधा नहीं है बट इट इज बेटर देन द प्रीवियस वन। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, दिस इज 100 मीटर। ओके, okay, the angles of depression of two ships are observed to be 48 degree and 36 degree respectively. Find the distance between the two ships in the nearest meter. हमें nearest meter में चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं, हमें ये नहीं पता कि ये लाइट हाउस के जो शिप्स हैं वो दोनों सेम साइड पे, देखो यहाँ पे दिया ना इन्होंने कंडीशन दी। फर्स्ट कंडीशन क्या दी, दैट दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ओके, दैट मीन्स अगर एक शिप हमारे पास यहाँ पे है तो दूसरा शिप इधर कहीं पे होगा। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हमने पीछे ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दो पॉइंट्स के लिए सेम होता है ना, याद आ रहा है? इंटरनल अपोजिट एंगल, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल वाली कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमने कर रखा है। तो अगर वो सेम साइड में है तो समझ में आना चाहिए कि जो नियरर है उसका एंगल बड़ा होता है। सो दिस हैज टू बी 48 डिग्री एंड दिस हैज टू बी 36 डिग्री। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दीज एंगल्स। ओके, आपको 30, 45, 60 ऐसे ही एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कहा ये 100 मीटर से इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, कोई टेंशन नहीं है ना। मान लो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। एक बारी क्या करोगे आप इसमें, दिस इज फर्स्ट केस। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। तो इसमें क्या करोगे, tan 36 लोगे, तो tan 36 से आपके पास कितना आएगा, 100 अपॉन AC। ठीक है, सिमिलरली
यू विल कंसिडर द अदर ट्रायंगल जिसमें tan 48 आएगा, दैट वुड बी 100 अपॉन BC। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर AB। तो यहाँ पे जो ये AC और BC आया, इससे मैं AB की वैल्यू क्या बोलूंगा, AC माइनस BC। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं, द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स। कोई टेंशन नहीं है, राइट। यहां पे इस पार्ट में ना कई बार आपसे थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है कि एंगल छोटा है, कैसे आपने ले लिया, वो दूर वाला एंगल आपने कैसे कंसीडर करा, राइट। 48 डिग्री पास वाला क्यों है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, दैट विल हेल्प यू रिमेंबर दिस। आप मूवी देखने जाते होगे सिनेमा हॉल में, ठीक है, थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में, जहां भी आप जाते हो। तो व्हेनेवर यू सिट क्लोजर टू द स्क्रीन, whenever you are sitting closer to the screen, your angle of elevation is like this, गर्दन में दर्द जाता है ना। एंड whenever you are sitting far off, तो रिलैक्स होके देखते हो, राइट। ऐसे देखना नहीं होता, तुम आराम से ऐसे इजीली देखते हो। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बढ़ता है, व्हेन वी आर क्लोजर टू द, जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्लोजर पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मूवी वाली बात याद रखना, जब भी क्लोजर बैठेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, गर्दन में दर्द होगा। दूर बैठोगे एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक रहेगा, सही रहेगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। ऑलराइट, ओके। तो जो सेकंड केस है इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, राइट। ऐसे फिगर्स आपके पास आएंगे नहीं, बट हाँ ये क्वेश्चन टाइप जो है, ये कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आ सकता है, दे माइट चेंज द एंगल्स, दैट्स ऑल। तो अगर आप इसका सेकंड कंसिडर करें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये मेरे पास स्टार है 100 मीटर्स हाई, द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड। तो इधर मैंने ये सपोज करो ये 48 डिग्री वाला लिया, राइट। 48 डिग्री वाला मैंने ये कंसीडर करा, और 36 डिग्री ऑब्वियस सी बात है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा दूर होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास DC, 36 डिग्री को मैंने पॉइंट A बोला, दिस इज 36 डिग्री, और इसको मैंने पॉइंट B बोला। अब की बार क्या चाहिए, AB चाहिए। तो अब AB जब मुझे चाहिए तो समझना है कि इस केस में व्हाट इज AB, AB वुड बी इक्वल टू BC प्लस AC, राइट। इट वुड बी इक्वल टू, AB वुड बी इक्वल टू BC प्लस CA। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड, आगे देखते हैं। मैं इन फिगर्स को सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये नहीं आने, है ना। इसमें हम लोग पहले ही आया करता था, इन दैट केस वी यूज्ड टू यूज व्हाट, द ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स, जैसे लॉग टेबल्स होते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ोगे आप, प्रोबेबिलिटी में भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी टेबल आती है ना। वैसे ही आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स भी यूज करनी होती थी, अब नहीं होती। इनकेस अगर ये वैल्यूज देंगे तो इसमें tan की वैल्यू दे देंगे, डोंट वरी। tan 48 डिग्री कितना होता है, दे विल गिव यू दैट वैल्यू। ओके, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वहां कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जलने का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो बिफोर आई टेल यू एनीथिंग, फट से क्वेश्चन खुद से पढ़ो और डायग्राम ड्रॉ करके देखो। आई विल बी क्वाइट फॉर द नेक्स्ट 30-40 सेकंड्स। ट्राई करके देखो, बताओ मुझे डायग्राम कैसा बन रहा है। द डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, उसके आगे तो कैलकुलेशन है। टेल मी। डन, डायग्राम डन हुआ कि नहीं, मैं ट्राई करूं। चलो मैच करते हैं, देखते हैं कितना कर पाए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी ऊपर से देखा जा रहा है, और पता है कि ऊपर से देखो नीचे से देखो, अगर सेम पॉइंट है तो एलिवेशन डिप्रेशन बराबर ही है, टेंशन नहीं है। ओके ओके, ऑफ 2 कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स, राइट, ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी दिस एंड दिस। अब ये तुम्हें मालूम है, 2 कंसेक्टिव यहाँ पे किलोमीटर स्टोन्स हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो दूर होगा वो कितने एंगल पे होगा, 30 डिग्री पे। जो पास होगा वो 45 डिग्री पे। याद आ रहा है ना। ठीक है, सिनेमा ध्यान रखना। ठीक है, ऑल राइट। फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। फैंटास्टिक, राइट। आइए करके देखें, करके देखते हैं। यहां पे ये क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा कोई भी हिल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, बट आपको पता है कि अगर पॉइंट सेम है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन उस पॉइंट के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये मैंने हिल का नाम दिया, हिल का नाम क्या दूं, चलो ए भी देता हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने सी बोला,
एंड दे हैव सेड दैट ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, ओके। ऐसे तो आई वुड सजेस्ट कि अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्शन यूज हो रहे होते हैं ईस्ट साउथ नॉर्थ ऐसा ना, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि एक छोटा सा ना कंपास बना लिया करो और उसको यूज कर लिया करो, ठीक है। दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दैट इज योर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ड्यू ईस्ट, तो एक्चुअली मुझे अपोजिट बना, चलो मैं ठीक कर देता हूँ, राइट, मेक इट एक्यूरेट, ओके। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसको वेस्ट में बनाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, राइट। आगे जो आप कॉन्सेप्ट्स करोगे एट हायर क्लासेस, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट केसेस भी मिलेंगे, ओके। तो लेट्स यूज द लैंग्वेज एंड द कॉन्सेप्ट करेक्टली, ठीक है। देखो ये मैंने हिल बनाया और हिल से ईस्ट डायरेक्शन में, राइट, ईस्ट डायरेक्शन किधर है, कंपास इधर है ना, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और ये दोनों किलोमीटर स्टोन्स हैं, यानी इनके बीच में आपस में डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर का होगा, ठीक है। किलोमीटर स्टोन हर किलोमीटर कंजेक्टिव है, कंजेक्टिव मतलब हर घंटे, मतलब ऐसे तो आजकल ऐसा नहीं होता, किलोमीटर जो माइलस्टोन्स हैं वो बीच बीच से लोग निकाल के भी ले जाते हैं, बट स्टिल यू नो दैट, राइट, कि अगर हमारे पास किलोमीटर स्टोन्स है तो देयर सपोज टू बी, राइट, वी कंसीडर द आइडियल कंडीशंस इन क्वेश्चंस, ठीक है। तो देयर सपोज टू बी एट 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट्स आर ए एंड बी, इनके बीच में डिस्टेंस डेफिनेटली 1 किलोमीटर का होगा, एज इट इज गिवन दैट दे आर कंजेक्टिव माइलस्टोन्स, ओके ओके। अब जो भी पास में उसका एंगल बड़ा होगा, तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहां से हमारे पास एंगल ऑफ, हालांकि डिप्रेशन बोला है तो पता है डिप्रेशन एलिवेशन सेम ही होता है ना, तो ये 45 डिग्री होगा और ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। पूछ क्या रहे, फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यहां से इनका क्या डिस्टेंस होगा ये बताना है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये रहा हिल मेरे पास, राइट, HL, इसको मैं हिल बोल देता हूं, ठीक है, दिस इज माई हिल। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस LB एंड LA, ऑलराइट, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। चलो आओ करते हैं, लेट्स डू इट। मैं सबसे पहले यहां पे tan 45 देखूंगा, tan 45 देखूंगा, राइट। तो tan 45 मेरे पास कितना आ जाएगा, HL अपॉन LB, राइट। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, फैंटास्टिक वैल्यू होती है। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि HL would be equal to LB, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, डेफिनेटली I'll be moving on to the next triangle, that is tan 30 degree. This would give me HL upon LA, right? The entire base of the other triangle कितना हो जाएगा, LA, ठीक है। ओके, tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो LA की वैल्यू कुछ निकल के आती है क्या, देखो जरा इधर, LA की वैल्यू कुछ निकल के आती है क्या, 1/√3 इधर लेके आऊंगा तो √3 टाइम्स HL, √3 टाइम्स HL, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो AL की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। सो कोई टेंशन नहीं है, हमें कुछ बातें इन्होंने बता भी तो रखी हैं, क्या AB की वैल्यू कितनी है, इट इज 1 किलोमीटर। तो आई वुड से LA के बारे में मैं बोलूंगा LB, राइट, इस डिस्टेंस को यहां कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आई एम नॉट राइटिंग ओवर माई सेल्फ अगेन, आई जस्ट होप दैट, लिख दिया, तो सॉरी, देख लो इधर, दैट इज हाउ इट इज, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट प्रॉपर्ली। दिस इज LA इज इक्वल टू √3 टाइम्स HL, okay? I hope that's fine. Take a screenshot. Okay, I'm so sorry, थोड़ा सा ना मैं जो है भूल जाता हूँ लिखते लिखते। चलो अभी उधर लिखता हूँ, राइट साइड पे लिखता हूँ। Okay, let me write on the right hand side and I'll do it here. तो LA की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, this would be LB plus 1 किलोमीटर, this is equal to √3 HL, और √3 HL, HL कुछ और नहीं है, LB के इक्वल है, LB के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, हमें तो LB और LA की वैल्यू चाहिए, दैट्स ऑल। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो LB ये आपके पास इधर 1 रह गया, इफ यू टेक इट LB टू द अदर साइड, दैट वुड बी √3 - 1। तो LB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, LB की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 अपॉन √3 - 1 किलोमीटर। हमेशा इट इज सजेस्टेड कि आप इसको रैशनलाइज कर दिया करो, अगर नीचे A - B है तो A + B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल बी एबल टू रैशनलाइज इट, ठीक है। तो हमने √3 + 1 से मल्टीप्लाई करा एंड LB की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी √3 + 1, A - B into A + B is what, A² - B², √3 का स्क्वायर इज 3, 3 - 1 is 2। तो LB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √3 + 1 अपॉन 2, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। तो एक माइलस्टोन का जो डिस्टेंस आया मेरे पास वो कितना आ गया, इतना आ गया। इसको हम चाहो तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक और कर लो, डिपेंडिंग अपॉन दी
भाई जितने मार्क्स का है उतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर लो, उतनी अच्छी सिंप्लीफाइड वैल्यू दे दो, ठीक है। ओके, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है, +1 कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो LB की वैल्यू कितनी आ रही है 2.732 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है बच्चों? LB की वैल्यू मेरे पास आ रही है, दिस इज 1 एंड दिस वुड बी 3, ये हो रहा है मेरे पास 13 से 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 1.366 किलोमीटर इज द डिस्टेंस of the first milestone, and the second milestone, which is LA, definitely that would be +1, which is 2.366 kilometer, ठीक है। That is how we would be dealing with this. I hope it is clear, right? Again, I hope you are sharing your love. Make sure you like the video, you share it with your good friends. As I repeat in almost all the videos, your love and your comments, all these things gives me a positive energy to come up with more and more videos for you, right? सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी तुम्हारी डिमांड्स है मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी पूरी करूं। अभी तक मैंने 2 वीडियोस प्रॉमिस किए थे, बट अब भी राइट नाउ आई एम कमिटिंग यू कि कोशिश करूंगा मैक्सिमम करता जाऊं, ठीक है। बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू एज वेल, राइट? अगर तुम मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हो तभी वो पॉसिबल हो रहा है, अदरवाइज मैं अपनी कमिटमेंट तो आज खत्म कर रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री तो हो गई। ओके, एनीवेज डोंट वरी, आई कीप कमिंग, हाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, ठीक है। रिलैक्स हो गए बस, तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बल्ब जल रही है, बल्ब जल रही है मतलब इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। फ्रॉम अ विंडो ए, ये हमारे पास कोई विंडो है, ओके, 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड है, मतलब ये जो BD है दिस मस्ट बी द ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस मस्ट बी ग्राउंड लेवल, ओके, फैंटास्टिक। और क्या कह रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप C ऑफ अ टार इज x डिग्री। अब इन्होंने x की वैल्यू नहीं दी, यहां पे सिर्फ x डिग्री बोला, वेयर tan x डिग्री इज 5/2। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर थीटा दिया भी होता तो हम tan थीटा ही तो देखते हैं, उन्होंने बता दिया 5/2 है, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, कोई 30, 45, 60 के अलावा कुछ और होगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है, राइट? वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है अभी भी, है ना, दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सिलेबस इवन नाउ, ओके, ऑलराइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फुट D ऑफ द टार इज y डिग्री, ठीक है, ये आपका y डिग्री है, कोई टेंशन नहीं है, y डिग्री, ओके। अब समझने की बात है कि अगर ये y डिग्री है बेटा तो ये भी तो y डिग्री है, सेम कॉन्सेप्ट, यू नो दैट, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन सेम होते हैं अगर हम उन्हीं पॉइंट्स के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है, ओके। वेयर tan y डिग्री इज 1/4, बहुत बढ़िया, see the figure given here, okay, not below, given here. Calculate the height of the tar CD, हमें इसकी हाइट चाहिए, कोई टेंशन नहीं, मुझे ABCD पता है, बीच में ना इस पॉइंट को मान लो CP कहता हूँ, P कहता हूँ, ठीक है। तो मालूम है कि अगर मैं PD निकाल दूं और CP निकाल दूं, दोनों को ऐड करके अपनी हाइट आ जाएगी क्या? आ जाएगी ना। चलो फिर लेट्स डू इट। tan x डिग्री से अपन शुरू करते हैं, tan x डिग्री से अपन शुरू करते हैं, tan x डिग्री इज CP, राइट, CP अपॉन द बेस विच इज AP, दिस इज AP, ठीक है। इसमें हमारे पास x डिग्री की वैल्यू 5/2 दे रखी है, तो मैं अगर इस वैल्यू को यहां पे रख दूं, राइट, थोड़ा सा इस बार ना छोटा छोटा लिखता हूं ताकि मैं ओवरराइट ना करूं और सही लिमिटेड जगह पे सॉल्व करके तुम्हें दूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक रेशियो मिलती है CP अपॉन AB की, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5/2, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो AP है, AP नहीं है, दिस इज AP, नो इज नॉट AB, इट्स AP, ओके, सॉरी, दिस इज AP, ठीक है, CP अपॉन AP, tan x डिग्री। तो यहां से मैं AP के बारे में क्या बोल सकता हूं? मैं AP के बारे में ऐसा कहना चाहता हूं कि ट्वाइस ऑफ CP अपॉन 5 इज इक्वल टू AP, चलेगा, ठीक है। मैंने ऐसा बोला, किसको बोला? AP को बोला। तो आप बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों बोला? तो ठीक है भाई, देखते हैं क्यों बोला, है ना। आपको तो पता ही है एट दी एंड करना वही होता है जिससे कि हम आंसर के क्लोजर जाएं, ठीक है, ओके। दूसरा ट्रायंगल देखता हूं, tan y डिग्री जरा देखता हूं इसका क्या हिसाब किताब बन रहा है। तो tan y डिग्री इज AB अपॉन BD,
Now do you think this BD and AP they are equal? What is AB? 10 meters. तो यहां से तुम्हें एक बात पता लगती है कि इस कैलकुलेशन में मैं BD की वैल्यू बता सकता हूं, राइट? देखो यहां मैं रखता हूं 10/डिग्री कितना दे रखा है 1/4, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया AB अपॉन BD, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे BD चाहिए, राइट? तो यहां से मैं क्या बोलूं, क्या मैं BD को 4 टाइम्स ऑफ AB बोलूं? क्या बोलता हूं ना, क्यों बोलूं? क्योंकि ये जो मेरे पास BD है ये AP के बराबर है, जिसको मैं ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करना चाहूं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। और ये AB हमें 10 मालूम है, तो अगर मैं इस AB को 10 रख दूं तो क्या ये AP 40 नहीं हो गया? AP कितना आ गया? 40 आ गया। AP जैसी 40 आ गया बच्चों, तो हमें AP अगर 40 आ गया तो क्या हमें CP की वैल्यू नहीं पता लग गई? राइट, लेट्स पुट इट हियर इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं CP के बारे में बोलूंगा, इट इज 5/2 ऑफ AP विच इज 40। मैंने यहां से कैंसिल किया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 मीटर्स, ठीक है। तो CP की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों? दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 मीटर्स, दिस इज 100 मीटर्स। नाउ हमें तो पूरी पूरी हाइट चाहिए, यानी PD भी चाहिए, तो कोई टेंशन क्या है, राइट? वी आर लुकिंग फॉर व्हाट? वी आर लुकिंग फॉर CD। तो ये जो टार है मेरे पास, इस टार की हाइट कितनी है? दिस इज 100 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स, यानी व्हाट इज द फाइनल आंसर? दिस हैज टू बी 110 मीटर। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? पक्का ना? लेट मी नो, बताते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये बल्ब बहुत जल रहे हैं आज, है? मुझे लगा चलो लास्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंसेस का, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई और अगर आपको लगता है क्वेश्चन करना चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, राइट? आई डू रीड इट, है ना। अभी किसी बच्चे ने बोला भी था, आई नो दैट यू आर नॉट रीडिंग, आई इंटेंशनली रिप्लाई टू द गाय, बट यू डोंट डू इट अगेन, ओके? आई मीन मेक समथिंग सेंसिबल, राइट? जो भी आप मैसेज कर रहे हो कुछ सेंसिबल हो, आपके लिए यूजफुल हो, राइट? मेरे लिए यूजफुल हो, कि मुझे एक इंपॉर्टेंट फीडबैक पता लगे एंड आई कैन इंप्रूव एंड आई कैन कम अप विद बेटर कंटेंट फॉर यू, ओके? आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A vertical tower is 20 meters high. A man standing at some distance from the tower. ठीक है, फटाफट से ड्रॉ करने की हैबिट होनी चाहिए। आओ करते हैं। वर्टिकल टावर की हाइट 20 मीटर्स है, 20 मीटर्स हाइट बनाई। A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle. ओके, अब देखो थोड़ा सा ना समझना है यहाँ पे। एंगल कितना है पता नहीं, एंगल कितना है पता नहीं। मान लो थीटा है, तो ये क्या बोल रहे हैं? कोसाइन ऑफ द एंगल, दैट मीन्स कॉस थीटा ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। थीटा कितना है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ओके, कोई टेंशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट? तो रिलैक्स होके आराम से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ओके फाइन। हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर? ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें हाइट पता है, AB पता है, हमें BC निकालना है, कॉस थीटा पता है। अच्छा बताओ, अगर मुझे कॉस थीटा पता है तो ये BC निकालने के लिए सर्टेनली हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि BC निकालने, बिकॉज कॉस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा इज AB अपॉन AC, है ना? AB अपॉन AC। और हमें क्या चाहिए? नहीं, कॉस थीटा इज BC अपॉन AC, राइट? दिस इज BC अपॉन AC, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज गिवन एज 0.53, ठीक है, दिस इज 0.53, ओके, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रखूंगा। और BC की वैल्यू चाहिए, तो मैं BC के बारे में इतना कह सकता हूं कि दिस इज 0.53 टाइम्स AC। अच्छा अब क्या करें? अब तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। कोई बात नहीं, ऐसा करो, साइन थीटा निकाल लो। ये कैसे निकालें सर? याद करो कुछ, क्या बताया था? बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आ रहा है? ठीक है, तो वी मस्ट मेक यूज ऑफ दिस। यहां से साइन थीटा और टैन थीटा के कॉन्सेप्ट को, साइन थीटा कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट को साइन थीटा निकाल सकते हैं, एंड देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट? दैट इज टैन थीटा। सो इट इज द गुड यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जो ट्रिगोनोमेट्री पीछे हमने सीखी है उसका अच्छा सा यूज है यहाँ पे, ठीक है, ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा के बारे में कहूंगा दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ी कैलकुलेशन है,
बट वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, चलो करते हैं। आई होप मैं अपने ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ, सामने लिखता हूँ। ठीक है, हेयर आई राइट इट। तो साइन थीटा की जगह पे मैंने रखा 1 माइनस 0.53 का स्क्वायर। ठीक है, 0.53 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालने की भी टेक्निक होती है, राइट। मैं जैसे अभी आपके सामने करता हूँ, समझा दूंगा कभी और। अगर तुम्हें ये टेक्निक सीखनी है कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी भी टेक्निक सिखा दूंगा तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है। देखो, स्क्वायर निकालने की टेक्निक ये होती है, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, जिसको मैं 09 लिखूंगा। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, तो द वैल्यू इज व्हाट, दिस इज गॉन हेयर एंड दिस इज गॉन हेयर। द आंसर वुड बी 2809। कितना आएगा ये? 2809। है 2809। डेसिमल प्लेसेस हैं तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा ये आपके पास, 2809 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 में से, जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, राइट। ऑल दिस इज रफ वर्क, ओके। तो दिस वुड बी 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ गया 1, से आ गया हमारे पास 9, 9 में से 8 गया तो ये आ गया 1 और ये आ गया 7। इट्स कमिंग आउट टू बी 0.7191। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? 0.7191 अप्रॉक्सीमेटली। क्या आओ एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन कर लें? आओ एग्जैक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये जो रफ वर्क किया है इसको इरेज कर रहा हूं और यहीं पे इसको कर दे रहा हूं। ठीक है, यूट्यूब पे है तो तुम आसानी से आगे भी इसको फॉलो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या सीख रखा है? पेयर्स बनाइए, है ना, पेयर्स बनाइए और 0 पॉइंट के साथ देखते हैं हाईएस्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो डालते हैं। तो क्या होगा मेरे पास? 8। तो 8 8 ज़ा 64, दैट इज द हाईएस्ट दैट आई कैन पुट हियर, राइट। अप टू 2 डेसिमल प्लेस जाएंगे, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितनी वैल्यू आ गई? 11 में से मेरे पास 4 गया तो ये 7 आ गया, ये आ गया आपके पास 7, दिस इज गॉन। यहाँ पे एक साथ 2 वैल्यूज आती हैं, दे कम इन पेयर्स। जैसे डिवीजन में एक वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट में हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं। आई होप यू नो डैट। ठीक है, 8 मैंने अब जो यहाँ क्वेश्चन रखा इसको मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 16। अब देखना है ऐसा क्या रखूँ ताकि एग्जैक्टली चला जाए। तो मुझे दिखता है 164। क्या दिखता है? 164। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.84 आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है बच्चों? दिस इज 0.84। साइन थीटा मेरे पास इतना आ गया। इफ दिस इज साइन थीटा, आई एम लुकिंग फॉर व्हाट? टैन थीटा। मुझे टैन थीटा चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं ट्रिगोनोमेट्री यूज करूंगा, विच इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स 0.84 अपॉन 0.53। दिस इज माई टैन थीटा फॉर एनी थीटा। ठीक है, तो 84 अपॉन 53 ये वैल्यू आती है। इन्होंने बोला कहाँ पे है, तो कोई बात नहीं, ये कितना हो गया? ए बी। इसको मैं किससे इक्वेट करूं बताओ? टैन थीटा की जगह पे क्या मैं ए बी अपॉन बी सी बोलूं या ना बोलूं? ना, हमें तो बी सी चाहिए, तो बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी विच इज 20 मीटर्स इंटू 53 अपॉन 84। ठीक है, दैट इज हाउ वी वुड बी कैलकुलेटिंग दिस। देख लो, अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो आओ, चलो कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 से कैंसिल कर रहा हूँ, 4 से कैंसिल करूंगा तो ये 21 आ गया। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 265 इन द न्यूमरेटर एंड 21 इन द डिनोमिनेटर। तो अगर एग्जैक्ट और भी कैलकुलेशन करूं, चलो इधर रफ वर्क है ना, रफ वर्क देखो ये साइड में मैंने करा है। ठीक है, पूरा करके देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी कोशिश करो कि ऐसे ही कैलकुलेशन को थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसा आपने देखा स्पेसिमेन में भी एक क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेटिव, तो आ जाते हैं। तो अगर थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर कंप्लेंट करते हैं बच्चे की, सर बहुत कैलकुलेटिव पेपर आया था। तो भाई कैलकुलेटिव आना है, ऐसा तो उन्होंने हिंट दे ही दिया है पहले ही आपको स्पेसिमेन में दे करके, है ना। कुछ क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आने ही आने, तो यू शुड बी गुड विद दैट। सो प्रैक्टिस इट इफ यू वांट टू बिकम गुड, प्रैक्टिस इट। ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज कॉल्ड वैदिक मैथमेटिक्स, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक बार जब सिलेबस मैं ठीक ठाक तरीके से तुम्हारा करा देता हूँ तो आई कैन शेयर सम कॉन्सेप्ट्स ऑन वैदिक मैथमेटिक्स एज वेल, जिसमें स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, इसके भी शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसके भी होते हैं। तो लेट्स सी, इन केस आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली कम अप विद दोज एज वेल। आओ फिलहाल इसको करते हैं। 21 गया मेरे पास, कितना आया मेरे पास? रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 5। 55 से 2 हो जाएगा 42, राइट। 42 कितना आ गया? ये 3 आ गया एंड दिस इज 1।
तो अब मैं डेसिमल लगाऊंगा तो 1 अप टू 1 डेसिमल प्लेस जाऊंगा मैं, दैट इज ऑल, ठीक है। आई गो ओनली टिल 1 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर मैं इसको 6 से करता हूं तो ये मेरे पास 12.6 हो रहा है, ठीक है। तो बी सी जो इन्होंने पूछा था, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 12.6 मीटर्स, ठीक है। द आंसर वुड बी 12.6 meters. I hope you get it, right? The concept is not great. It is simple application of trigonometry जो हमने पीछे पढ़ी है, बस उसको सही तरीके से कैलकुलेशन में अप्लाई करना, ठीक है। आओ चलो जरा देखते हैं और क्या है हमारे पास। We have one more question here. एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश आप करोगे। I give you 40 seconds टाइम, फटाफट से ड्रॉ करके बताओ मुझे कैसे आप इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Let me know quickly, very quickly. टाइम कम है ना, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद तुम अपना बाद में करते रहना। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 meters टॉल शिप, टॉल लाइट हाउस, ओके, ये हमारे पास लाइट हाउस है। लाइट हाउस हमारे पास 80 meters लंबा है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships ऑन द सेम साइड, देखो साफ साफ दे रखा होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साफ साफ दे रखा होता है, सेम साइड पे डिफरेंट साइड्स पे, ठीक है। ऑफ द लाइट हाउस इन द हॉरिजॉन्टल लाइन विद इट्स बेस आर 30 degree एंड 40 degree, ओके, सेम साइड में है। अब तुम्हें याद आना चाहिए क्या कि अगर जो पास में है उसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर में है वो एंगल छोटा होगा। याद आ रहा है ना सिनेमा हॉल, राइट, ओके। 40 डिग्री फिलहाल टेंशन मत लेना, एग्जाम में नहीं आएगा, दिस हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट हाँ 45 डिग्री तो आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, कोई टेंशन नहीं है, tan थीटा से हो जाएगा, ठीक है। So I hope I leave this calculation for you, and I leave this calculation for you, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, राइट। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा, राइट। सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे करा है वैसा ही है, 24 डिग्री नहीं आ रहा है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो here I put my pen down, and we would be starting off with the new topic in the next class. And make sure you give me a lot of love. Thank you, and God bless you all.